नमस्कार सभी को, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है दोस्तों कंप्यूटर बाय वीरेंद्र यूट्यूब चैनल पर, और मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूं, बहुत ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूं, और आपके कुछ सवाल जिनका जवाब भी इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। कैसे आप 75 दिन में हरियाणा CET की 0 से लेके और अपने 100% तक की तैयारी कर सकते हैं। सभी के सभी सब्जेक्ट्स को कहाँ से पढ़ना है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, डेली बेसिस पर क्या क्या हमारे टारगेट रहने चाहिए, कैसे कैसे हम रोज़ाना सुबह उठकर और शाम तक एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोते समय खुद को थैंक यू बोलते हुए, खुद की पीठ थपथपाते हुए सो सकते हैं, और किस तरीके से हम अगले 75 दिन को बुन सकते हैं घंटों में चेंज करके, कैसे हम हरियाणा HSSC CET के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कम से कम भी 80+ 80+ का टारगेट मैं लेके चल रहा हूं कि 95 में से 80+ स्कोर हमारा हो जाए, ताकि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का वहां पर नंबर पड़े। ठीक है, इन सभी बातों को आप जानना चाहते हैं। अगर आपने आज तक कोई भी तैयारी नहीं करी है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं फिर तैयारी कर रहे हैं, पुराने स्टूडेंट हैं ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, फिर भी आप चाहते हैं एक रिफ्रेशमेंट के जरिए एक आप नई तरीके से तैयारी आप दोबारा से शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। हरियाणा के अंदर C और D ग्रुप की नौकरी अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जनरल कंपटीशन की तैयारी अगर आप 75 दिन में करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को थोड़ा सा भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है, आगे नहीं खिसकाना है, पूरा का पूरा देखना है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, थोड़ा छोटा ही है, तो पूरा वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखना है। वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों को लगता है, आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है कुछ नया और कुछ अच्छा करने की, तो ये वीडियो आपको हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाना है जो HSSC CET की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात कि हम रूपरेखा क्या तैयार कर रहे हैं। तो रूपरेखा जो हम तैयार कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट सबसे पहले रहने वाला है वो हम बात करते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं। उससे भी पहले हमें बात करनी है, मान लीजिए 1 जून 2022 की हम बात करते हैं, और हम मान लेते हैं कि जो CET का एग्ज़ाम है वो 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में होने जा रहा है 2022 में। तो हमारे पास टोटल कुल मिलाकर दोस्तों 75 दिन बनते हैं 1 जून से लेकर और 15 अगस्त तक। इन 75 दिन को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट की किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कशन आज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। तो अगर बात करें, सबसे पहला हमारी जो अप्रोच रहेगी, हमारा जो प्लान है बेसिकली वो क्या है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, अभी बताता हूँ उसका फ़ायदा क्या है। दूसरा, यूट्यूब चैनल जो है हमारा, उसकी जो हमारी कम्युनिटी पोस्ट है जो, वहाँ पर भी क्या करने वाला हूँ मैं, आप लोगों के लिए रोज़ाना मैं टाइम टेबल बनाने वाला हूँ। ये जो टाइम टेबल मैं बनाने वाला हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि ये मेरा टाइम टेबल है या किसी पर्टिकुलर किसी टॉपर का टाइम टेबल है या किसी ऐसे स्टूडेंट का टाइम टेबल है जिसने एग्ज़ाम करेक्ट किया हो, नहीं। इस टाइम टेबल को फ्रेम जो किया जाएगा ना, वो इस तरीके से किया जाएगा कि कैसे हम सुबह 9 से 10 बजे से लेके, सुबह 9-10 बजे आराम से हम फ्री हो जाते हैं खाना वाना खा के, ठीक है, लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं या घर पे पढ़ते हैं, और रात को 9-10 बजे तक हम आराम से कैसे अपना ये क्या करेंगे हम पूरा दिन में, उस तरीके का ये टाइम टेबल रहेगा, जिसके अंदर जितने भी हमारे सब्जेक्ट बनते हैं उन सब्जेक्ट्स की डेली बेसिस पर हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कौन सा हमें मटेरियल फॉलो करना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, किस तरीके से कैसे तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें उस टाइम टेबल के ऊपर लिखी होंगी। हैंड रिटन टाइम टेबल मैं बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। उस टाइम टेबल को मैं टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करूँगा और हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैं डेली सुबह 9 से 10 बजे के आसपास वो टाइम टेबल पोस्ट करूँगा। उस टाइम टेबल को फॉलो करके आप अपने पूरे दिन का शेड्यूल बना सकते हैं। रोज़ाना का टारगेट हम जब लेते हैं, जब हम छोटे छोटे टारगेट लेते हैं तो उन्हें पूरा करना आसान होता है। अगर हम सोच लेते हैं मन में कि हमें ये किताब 10 दिन में पूरी करनी है तो हम वो चीज़ नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप ये सोचो कि ये 10 पेज मुझे आज के दिन पढ़ने हैं तो शायद हम उस टारगेट को पूरा कर पाते हैं।
छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे और 75 दिन में अपनी तैयारी का फ्रेम ऐसा करेंगे कि अगर एग्जाम आगे भी सरकता है तो फिर हमें दोबारा से तैयारी ना करनी पड़े, हमें सिर्फ रिवीजन करना पड़े और प्रैक्टिस करनी पड़े। क्लियर है बात? चलो अब हम एक एक करके हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें और कहाँ से हमें पढ़ना है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जिस भी किताब का नाम बताऊंगा, जिस भी प्लेटफॉर्म का नाम बताऊंगा, किसी एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा, वो मेरे पर्सनल लेवल पर मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है मैं उसको बता रहा हूँ। कोई भी मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, किसी से मैंने कोई पैसा नहीं लिया है किसी भी चीज़ के लिए, ये बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। सबसे पहला हमारे पास सब्जेक्ट आता है जिसको हम जानते हैं इंग्लिश या अंग्रेजी के नाम से। HSSC के स्टूडेंट्स, हरियाणा के स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट से काफ़ी डरते हैं, काफ़ी उनको परेशानी होती है इस सब्जेक्ट को करने में। लेकिन आमतौर पे देखा गया है हरियाणा के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं, अगर आपके 7 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चन ग्रामर के और 4 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी के आते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, टेलीग्राम चैनल पर अभी 2 दिन पहले ही मैंने हरियाणा के प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, 200 प्लस क्वेश्चन पेपर्स वहाँ पर मैंने शेयर किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर जब आप देखोगे तो आपको हर पेपर के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन इंग्लिश के मिल जाएंगे, आंसर्स के साथ मिल जाएंगे। सबसे पहले तो उस PDF को डाउनलोड कीजिए, उन क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कीजिए और डेली आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश का टॉपिक तो हमें करना ही है, साथ ही साथ हमें वो 6-7 क्वेश्चंस के अंदर जो हमें वोकैब का पार्ट दिया गया है उन वर्ड्स को अलग से आप लोगों को निकाल के रखना है और उन वर्ड्स की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो जैसे मैंने डायरी के अंदर मैं धीरे धीरे लिखता रहता हूँ, वहाँ से वर्ड्स जो हैं वो मुझे मिलते रहते हैं। तो ये देखिए जैसे इस तरीके से ये जो वर्ड्स हैं, जो ईडियम्स जो पूछे गए हैं, ये मैंने ऐसे लिखे हैं, ये 4-5 क्वेश्चन पेपर्स के मैंने निकाल के रखे हैं। तो इसी तरीके से आप भी इन वर्ड्स को निकाल के इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं वर्ड से मिलते जुलते शब्द जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। दूसरा, ग्रामर करने के लिए ना हमें बहुत सारे रूल्स को रटना पड़ता है। नो डाउट आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, किसी का कोर्स लिया हुआ है तो आप कंटिन्यू वो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने किसी का कोर्स नहीं लिया हुआ है और जिनको कोई अच्छा मेंटर नहीं मिला सिखाने के लिए ग्रामर, तो उनके लिए एक तरीका बताता हूं मैं। आप, एक बुक आती है हमारी जिस बुक का नाम होता है प्लिंथ टू पैरामाउंट। ठीक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू सिंह मैडम की ये बुक है जिन्होंने इसको लिखा है। इसके अंदर ग्रामर के अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, जैसे वर्ब का टॉपिक दिया गया है, नाउन का टॉपिक दिया गया है। तो आपको हजारों रूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इन सभी टॉपिक्स के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी हुई है ना, उस एक्सरसाइज को आपको अटेम्प्ट करना है। एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है। मेन तो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन को पढ़ना, जिससे आप लोगों को ऑटोमेटिक पता चलता चला जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर नहीं आनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ आनी चाहिए। इस तरीके से आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है और आप आराम से इन 7 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन आराम से आप 80% तक का स्कोर आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलो जी, दूसरी बात करें दोस्तों हिंदी की, तो हिंदी में साहित्य पढ़ें, हिंदी में व्याकरण पढ़ें, क्या पढ़ें, ये काफ़ी डाउट है। तो HSSC ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, लेकिन अब मान के चलिए कि 10th लेवल तक की जो आपकी हिंदी व्याकरण है वो आप लोगों को आनी ही आनी चाहिए। ये तो प्रायोरिटी है सबसे पहले। इसके लिए बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं जिसका भी आपको पसंद आए। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरी व्याकरण को यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से हिंदी कर सकते हैं, लेकिन हिंदी को अभी मत कीजिएगा, हिंदी को एग्जाम के लास्ट डेज में कीजिएगा ताकि याद रहें चीज़ें। हिंदी के जो रूल्स हैं, नियम हैं, उनको हम जल्दी भूल जाते हैं, तो इसलिए हिंदी को अगर आप थोड़ा लास्ट में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए जी, और इसके डेली बेसिस पर टॉपिक जो है वो आपको मैं बताऊंगा, उस टाइम टेबल के अंदर लिखूंगा। आज इंग्लिश का हमें क्या करना है, 1 जून को इंग्लिश में क्या करना है, 1 जून को हिंदी में क्या करना है, या 1 जून को दूसरा, इसके बाद जो बात आती है 1 जून को मैथ के अंदर क्या करना है। मैथ के लिए सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, 6th क्लास से लेकर और 10th क्लास तक की NCERT की जो बुक है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत आसान भाषा में वो किताबें हैं। 6ठी से लेकर 10वीं तक की NCERT की बुक्स की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। कल ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की दोनों तरीके की बुक्स को अपलोड कर दिया है। 6ठी क्लास की किताब से स्टार्ट करेंगे और पढ़ना बिल्कुल बेसिक से। शर्माना नहीं है कि अब हम वॉल नंबर पढ़ेंगे, प्राइम नंबर पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न पढ़ेंगे, शर्माना नहीं है।
बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, छठी क्लास की किताब उठानी है, छठी क्लास के बच्चे की तरह पढ़ना है, बिल्कुल एक एक लाइन को पढ़ना है और धीरे धीरे 75 दिन में 10वीं क्लास तक की किताब तक जाना है। एग्जाम्पल्स को सोल्व करना है, एक्सरसाइज को सोल्व करना है और ये सारी की सारी किताबें हमें करनी है और हम कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैथ के लिए सिंपल सा लॉजिक है। रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल आप लोग करते रहिए, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के। रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है नहीं। एचएसएससी इतना एडवांस रीजनिंग नहीं पूछती है, आसान रीजनिंग पूछती है, तो इसके ऊपर इतना टाइम लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के बाद, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हरियाणा जीके, ठीक है जी। हरियाणा जीके के लिए आप किसी भी राइटर की बुक ले सकते हैं। हरियाणा के अंदर काफ़ी टीचर्स हैं जिन्होंने अपने अपनी बुक्स को निकाला हुआ है, उन्होंने बुक्स बनाई हुई है, ठीक है। हरियाणा की जो हिस्ट्री है उसके लिए तो पीडीएफ मैंने पहले ही आप लोगों को दे दी थी। एमए हिस्ट्री की एमडी यूनिवर्सिटी की जो पीडीएफ है, उस हिस्ट्री की पीडीएफ से आप हरियाणा की कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री उसमें दी हुई है, ठीक है, कंप्लीट हिस्ट्री उसमें दी हुई है। अदरवाइज मेरी पर्सनल जो चॉइस है वो अरिहंत की हरियाणा दिग्दर्शन बुक जो है, आप उसको ले सकते हैं। अगर ली हुई है तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को खरीदिए। हरियाणा दिग्दर्शन बुक है, वो अच्छी बुक है, ठीक है, जिसके पास है उसके पास बहुत बढ़िया है। अदरवाइज हरियाणा जीके का कंटेंट यूट्यूब के ऊपर इतना सारा है कि आपको किसी बुक को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हज़ारों टीचर्स हैं जिन्होंने हरियाणा जीके का बहुत सारा, अराउंड 80% सिलेबस आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। कोई भी फेमस टीचर है, कोई भी अच्छा टीचर है, उसकी आप शुरुआत से लेकर और आखिरी तक सभी वीडियोस को फॉलो कीजिए, आपका ऑटोमेटिक हरियाणा का सिलेबस पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टॉपिक वाइज अगर बात करी जाए तो टॉपिक मैं आप लोगों को डेली टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट और यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करके बताऊंगा कि डेली हमारे हरियाणा जीके का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें ना दोस्तों, इंडिया जीके और साइंस, इस चीज़ में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी कि एक जगह के ऊपर, एक ऐसी ऐप के ऊपर जहां पर आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, इन सभी सब्जेक्ट्स का एनसीईआरटी बेस्ड निचोड़ सिलेबस की वीडियोस और उसकी पीडीएफ, अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें एक ही टीचर के द्वारा एक ही जगह पर मिल जाएं तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलोगे कि सर ज़बरदस्त बात है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक चीज़ ढूंढी है, एक ऐप मैंने ढूंढी है जिसका नाम है न्यू इंडिया। ये जो ऐप है न्यू इंडिया की, इस ऐप के अंदर आप लोग देखोगे, एक सेकेंड ये मुझे ओपन करनी पड़ेगी। न्यू इंडिया नव भारत निर्माण, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर के अंदर जाके, एंड्रॉयड प्ले स्टोर के अंदर जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं। उसके अंदर आप लोगों को इसके अंदर ना एक कोर्स मिलेगा, अगर आप लेना चाहें तो ही लीजिए, मेरे कहने पे मत लीजिएगा। पहले आप ऑल न्यू इंडिया नव भारत निर्माण, इनका जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी आपको बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ मिलेंगी। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, पेशेंस रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। इतने ज़बरदस्त टीचर हैं ये देखिए न्यू इंडिया, आप सर्च करेंगे न्यू इंडिया नव भारत निर्माण, न्यू इंडिया नव भारत निर्माण आप जब सर्च करते हैं तो आप लोगों को इनके चैनल की प्लेलिस्ट में जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर वन शॉट वीडियोज़ मिलने वाली है। एक 10 घंटे की वीडियो, 20 घंटे की वीडियो, 30 घंटे की वीडियोज़ तक आप लोगों को इनके चैनल पर मिलने वाली है। पॉलिटी एक वीडियो में कवर कर दी है, हिस्ट्री एक वीडियो में कवर कर दी है, ज्योग्राफी एक वीडियो में कवर कर दी है, यानी कि 15 घंटे में, 20 घंटे में, इस तरीके से इन्होंने किया हुआ है। वहीं पर जब आप इनकी ऐप के अंदर जाते हैं तो आपको ये कोर्स मिलेगा, ऑल इन वन जीके कोर्स, कंप्लीट कोर्स है, जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनके लिए कोर्स डिज़ाइन किया गया। लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके अंदर आप लोगों को हिस्ट्री, इसके अंदर आप लोगों को ज्योग्राफी, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, सारी के सारी चीज़ों का कंटेंट मिलेगा। 1111 के आसपास वीडियोज़ हैं, तो आप इन वीडियोज़ को देखकर भारत का इतिहास, संविधान, विश्व भूगोल, भारत भूगोल, अर्थव्यवस्था, क्वेश्चंस, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, विदेश नीति, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक ही जगह
एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं, वो भी सिर्फ 500 रुपये में। दोस्तों हम एक टी शर्ट खरीद लेते हैं जो कि 2-3 महीने चलती है, लेकिन इस कोर्स को खरीदोगे तो 1 साल तक की वैलिडिटी है, और आप इस कोर्स के माध्यम से टॉपिक वाइज अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी मीडियम में, हिंदी माध्यम से बताया गया है इन्होंने, इंग्लिश हिंदी मिक्स है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं इन टीचर को पर्सनली नहीं जानता हूं, ना मैं इनसे कभी मिला हूं, लेकिन जब मैंने इनके कंटेंट को देखा और इनके पढ़ाने के तरीके को देखा, एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें कराई हैं, तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ये चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। और आपको हमेशा पता है कि मैं अपने चैनल के ऊपर कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं करता, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जीके आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर आपको बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप इन सभी चीज़ों के लिए आप लोगों को क्या करना है, 6ठी से लेके और 10वीं तक की साइंस की बुक आप लोगों को करनी पड़ेगी, अगर आपको साइंस अपनी पक्की करनी है, और वो भी एनसीईआरटी का करना पड़ेगा। ठीक है, आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं की जो एसएसटी सोशल स्टडीज़ की बुक्स होती हैं वो आपको डाउनलोड करके टेलीग्राम से एसएस की बुक्स 6ठी, 7वीं, 8वीं की वो पढ़नी है। 9th और 10th क्लास के अंदर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अलग हो जाती हैं, तो 9th और 10th की एसएस की कंबाइंड बुक है वो भी पढ़ सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अलग से पढ़नी है तो वो भी पढ़ सकते हो। यानी कि 6ठी से लेकर 10वीं तक की साइंस की एनसीईआरटी, 6ठी से 10वीं तक की एसएस की एनसीईआरटी, 6ठी से 10वीं तक की मैथ की एनसीईआरटी आप लोगों को उंगलियों पर होनी ही होनी चाहिए। अगर एचएसएससी सीईटी के अंदर अगर आप स्पेशल ग्रुप डी की नौकरी लेना चाहते हैं तो आप लोगों को 10वीं तक का सिलेबस कवर करना पड़ेगा। जहां बात आती है 11th 12th या कलर की, वहां पर बात आती है तो वहां पर सिर्फ एक चीज है जो आपको परेशान करेगी, वो है आपका मैथ। और सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस के लिए, 2-3 क्वेश्चंस के लिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 2-3 क्वेश्चंस आप किसी और सब्जेक्ट के अंदर अच्छे से कवर कर सकते हैं। जैसे अगर रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके 5 सही होने चाहिए। उसके बाद साइंस के अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 10 के 10 सही होने चाहिए। जरूरी नहीं है इन 3-4 क्वेश्चंस के ऊपर आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सीखने बैठोगे, वो टाइम की वेस्टेज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी तैयारी को फ्रेम करना है दोस्तों। और 1 जून 2022 से शुरू करके, दोबारा बता रहा हूं, 1 जून 2022 से लेकर के 15 अगस्त तक का टारगेट बनाया है मैंने। 15 अगस्त 2022 जो कि हमारे पास 75 दिन है। इस 75 दिन के अंदर 6ठी से 10वीं तक की सभी एनसीईआरटीज़ को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप कवर करने वाले हो। ठीक है, आपको कोई हेल्प चाहिए है तो आप 9053535631 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के लिए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने चैनल के ऊपर जो आपकी वीडियोस आ रही हैं कंप्यूटर की, आप सिर्फ उन वीडियोस को फॉलो कीजिए। जो टॉपिक्स मैं कराता हूं उन टॉपिक्स को फॉलो कीजिए। कंप्यूटर के अंदर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 सही करने की गारंटी है, 10 आते हैं तो 10 के 10 सही होने की गारंटी है। 10 के 10 भाई नहीं तो 90% नो क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। आप बस वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए, नोट्स को फॉलो करते रहिए। ठीक है, स्पेशल कोर्स अगर बनाना होगा तो इसके बारे में भी हम सोचेंगे। कंप्यूटर का स्पेशल कोर्स जो है वो जून के लास्ट में मैं सोच रहा हूं बनाने की, तो वो उस टाइम पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारा 1 जून से लेकर 15 अगस्त 2022 तक ये प्रोग्राम चलेगा। टेलीग्राम और यूट्यूब के कम्युनिटी के ऊपर डेली पोस्ट हुआ करेगी टाइम टेबल की, रोजाना के टारगेट, सभी सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक करने हैं हमें, पूरे दिन का शेड्यूल जारी होगा। और फिर अगले दिन अगला शेड्यूल, अगले दिन अगला टारगेट, रोजाना के टारगेट रोजाना हम पूरे करेंगे। और उम्मीद है इस जर्नी के अंदर आप मेरा साथ देंगे और आप सपोर्ट करेंगे। तो अगर आपको लगा अच्छा आइडिया है, और मुझे नहीं लगता कोई भी यूट्यूब के ऊपर टीचर आपको इतना इस तरीके से टाइम दे रहा होगा, या कोई भी आपको ऐसे इस तरीके से गाइड करेगा, टाइम देगा। लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि आप लोग तैयारी करें, और जिसने अभी तक भी किताब नहीं उठाई है वो भी मेरा भाई, मेरी बहन जो है वो भी सीईटी के अंदर अपना 90% 80% का स्कोर करे और अपनी सीट वहाँ पर पक्की करे। एटलीस्ट ग्रुप डी में, ग्रुप सी में ना भी तो बाकी ग्रुप सी की भी आप पूरी कोशिश करो। ठीक है, तो ये हमारी रूपरेखा रहने वाली है दोस्तों अगले 75 दिन तक। और ये 75 दिन का एक परफेक्ट प्लान है, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करनी है। साथ साथ मैं वीडियोस भी लाता रहूँगा अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, अलग अलग, कभी एसएस की वीडियो आ जाएगी, कभी इंग्लिश की वीडियो आ जाएगी, कभी मैथ की वीडियो आ जाएगी, कभी साइंस की वीडियो आ जाएगी, कंप्यूटर की अपनी चली रही है। बीच बीच में ये वीडियोस भी आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की देता रहूँगा। मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चंस कराने इंपॉर्टेंट है साइंस के तो उनकी वीडियो बना दूंगा। मुझे लगेगा मैथ का ये कॉन्सेप्ट कराना जरूरी है तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। रीजनिंग का ये कॉन्सेप्ट जरूरी है तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। क्लियर है बात?
तो बहुत बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। अगले 75 दिन में अपनी तैयारी कीजिए, घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई किसी को कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। किताबों से प्यार कीजिए, किताबों के बाहर पेपर नहीं बनता है, किताबों के अंदर से ही पेपर बनता है। सीईटी का पेपर आपका एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी, जो कि प्योरली एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और प्योरली कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं। बच्चे का माइंड चेक करते हैं, बच्चे ने कितना बेसिक्स को क्लियर किया है, कितना अच्छे से उसने रीडिंग की है किताबों से। एनटीए वहीं से पेपर बनाती है। क्लियर है बात? ऐसा नहीं है यूट्यूब से देख के पेपर बनाएंगे या कुछ और देख के पेपर बनाएंगे, जी नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयारी करनी है और इस मुहिम में आप मेरा साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारा इस मुहिम के अंदर जुड़े और अगले 75 दिन के अंदर हम अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दें और एक ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद और जय भारत।